हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 31 कर रहे हैं। यह 2 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम पौधों को जानने के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें जड़ के बारे में पढ़ना है। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधों में जड़ तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। सभी पौधे अपना भोजन बनाने के लिए पौधे की जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं। यह भाग जो जमीन के नीचे पाया जाता है इसे हम जड़ कहते हैं। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। आज बच्चों यहाँ 2 एक्टिविटी दी गई हैं। ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है। जब आप खरपतवार को उखाड़ कर देखेंगे, उसके बाद आप उसकी जड़ों को देखेंगे। क्या घास आसानी से निकली, हाँ या नहीं? आप पाएंगे कि घास आसानी से नहीं निकलती, उखाड़ना इसे मुश्किल हो जाता है। इसकी जड़ किस प्रकार की होती हैं? इसकी जड़ रेशेदार प्रकार की होती हैं। ये छोटे छोटे रेशों के रूप में होती हैं और एक ही बिंदु से निकलती हैं। यदि आपने नहीं कहा तो आपने ठीक कहा, यह आसानी से नहीं निकलते। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जोड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। इससे हमें इस बात का भी पता चला कि पौधे को मिट्टी में जमाने के लिए भी जड़ों की आवश्यकता होती है। अब दूसरी एक्टिविटी है, 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाएं। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। हमें चने के कुछ बीजों को लेकर उन्हें पानी में भिगोना है और उसके बाद उसे अंकुरित करना है। इसे आप कपड़े में बांधकर भी अंकुरित कर सकते हैं। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि रुई के साथ ये जड़ चिपकी हुई हो जाती हैं। जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्रियाकलाप, किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान दीजिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया जिस पौधे की जड़ नहीं थी वह सूख गया। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपको एक एक्टिविटी और करनी है। आप खुले मैदान में किसी भी 2 खरपतवार को ले लीजिए और दोनों को अलग अलग गमले में लगाना है। एक को इतने ध्यान से निकालना है कि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचाए और दूसरे पौधे की जड़ को कम काट देंगे। अब लगातार हम इनमें पानी देते रहेंगे। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे जिस पौधे में जड़ थी वह पौधा तो हरा भरा हो गया और जिसमें जड़ नहीं थी वह सूख गया। पानी तो हमने दोनों को दिया। इसका मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि जड़ें पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। जड़ 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ पाई जाती है सेम और आम के पौधे के जड़ों के रूप में। रेशेदार जड़ मिलती है गेहूं में और मक्का में। अब मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर देख लेते हैं। मूसला जड़ें यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। जो बड़े पेड़ होते हैं अक्सर उनकी जड़ें इस प्रकार की होती हैं। एक मुख्य जड़ होती है और उसमें से अन्य शाखाएं निकली हुई होती हैं। जो मुख्य जड़ होती है वह ज़्यादा मोटी और गहरी होती है और अन्य शाखाएं छोटी होती हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूप होता है और इस प्रकार के पौधों में पत्तियां जालिकावत शिराविन्यास वाली मिलती हैं। रेशेदार जड़ें तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जो पौधे का तना होता है वहीं से गुच्छे के रूप में और एक ही बिंदु से बहुत सारी समान आकार की जड़ें निकलती हैं। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं और मक्का। इस प्रकार की जड़ें गेहूं मक्का जैसे पतले छोटे पौधों में निकलती हैं और इनकी जड़ें भी कमजोर होती हैं और एक समान लंबाई में होती हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समानांतर शिराविन्यास होता है।
इस प्रकार की जड़ें ऐसे पौधों में पाई जाती हैं जिनकी पत्तियां लंबी और जिसमें शिराविन्यास समांतर रूप में होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आइए उनके उत्तर लिखें। जड़ों के क्या कार्य हैं? जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे में पहुंचाने का कार्य करती हैं। मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। हमें यहाँ से ये अंतर लिखना है और ये तीनों पॉइंट्स और इनमें पौधे की हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं और एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ये प्रश्न 2 का उत्तर है। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भूमिगत भाग है। भूमिगत यानी जो मिट्टी के नीचे पाया जाता है। पौधों में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनकी जड़ें मूसला होती हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।